कुछ काम करने की इच्छा कैसे होगी कि हमें समाज वाले एक दूसरा काम नहीं करने देते। हम सोचे भी ना कोई कि हम कोई नौकरी कर लें, जॉब कर लें, तो लोग यही कहते हैं इज़्ज़त देकर, प्रेरणा करके कि नहीं आपको कहाँ नौकरी पर रखेंगे, आपको नहीं रख सकते हम, हमें समाज वालों को जवाब देना पड़ेगा, तो हमें कोई काम नहीं देता। मैंने लोगों द्वारा सुना है कि जब आपके यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अर्थी रात में निकाली जाती है। क्या ऐसा वाकई होता है? और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? तो बच्चे या फिर बोलते हैं या फिर बड़े बोलते हैं हाँ छक्के जा रहे हैं, इजड़े जा रहे हैं, लेटे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, इजड़े आ गए, चक्के आ गए, चक्के आ गए। तो इस तरीके से बहुत सारे नेगेटिविटी वर्ड वो बोलते हैं। क्या जीवन में आपका कभी शादी करने का दिल करता है? और रही बात शादी की, तो औरत और मर्द का जोड़ा है, हिजड़ों का जोड़ा नहीं। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में, जो कि प्रायः समाज से कटे रहते हैं और अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो आइए मित्रों, चलते हैं ट्रांसजेंडर समुदाय के यहाँ पर और साथ ही जानेंगे कि ऐसा क्या है कि वे समाज में रहते हुए भी समाज से एकदम अलग थलग रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो मित्रों, हमारे साथ हैं छुटकी किन्नर जी, और उनसे जानते हैं किन्नर समाज के जुड़े काफी रहस्य और क्या क्या परंपराएं रहती हैं इनके यहाँ पे। तो बताइए, आप कैसे निर्णय करते हैं कि कोई पुरुष, महिला या फिर ट्रांसजेंडर? पहले तो हम लोगों को जिस तरह हमारा काम है कि हम बधाई लेने जाते हैं, तो बधाई पे हम खुद जाते हैं तो देखते हैं लड़का हुआ है, लड़की हुई है। अदरवाइज़ जो भी बधाई लेने जाते हैं, हम गोद में लोरी देते हैं। लोरी देते वक़्त हम उसका लिंग चेक कर लेते हैं कि ये किस लिंग के है, लड़का है, लड़की है। बाय द वे मॉम डैड बताते हैं, बट हम फिर भी चेक करते हैं। अगर कोई हमारे समाज का होता है, तो पुराने ज़माने में ये हुआ करता था कि कुछ सामने से वो दे दिया करते थे और हम ले आया करते थे। आज के टाइम का कानून सख्त है, तो हम उनसे प्यार से माँगते हैं कि आपका बच्चा है, आपको पालना है, बेशक पालिए, पर ये हमारी अमानत है। आप अभी देंगे तो इसे हम में घुलने-मिलने में वक़्त नहीं लगेगा। लेकिन आप इसे बड़े एज तक का इंतज़ार कराएँगे, तो इसे बड़ी तकलीफ़ होगी, जिसे आपका समाज स्वीकार नहीं करेगा। इस तरीके से हम अपने होने वाले ट्रांसजेंडर या फिर लड़का या लड़की का हम लिंग चेक करते हैं क्या है। तो आपने अपने ट्रांसजेंडर जीवन की शुरुआत कैसे की? मैंने अपने जब छोटी थी तो मुझे बड़ी नेगेटिविटियाँ होती थी कि मैं लड़कों के साथ खेलूँ, लड़की के साथ खेलूँ, किस उसमें जाके मैं खेलूँ, कूदूँ या एन्जॉय करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था, बहुत सारा माइंड डिस्टर्ब रहता था। मैं हमेशा अपने जैसे लोगों को तलाशना चाहती थी, तो पर वो मुझे मिलते नहीं थे मॉम-डैड के घर में रह के नॉर्मली। जब मैं थोड़ी बड़ी होने लगी, तो घर में बातें होती थी, तो समझ में आता था कि हम कुछ अजीब हैं। हमारे घर वाले बोलते ये लड़की अजीब है, इसमें कुछ डिफरेंट है, घर वाले बोलते थे। मम्मा और डैडी को पता था और कुछ घर के चंद लोगों को, बुआ को जैसे कि फूफा जी को कि हाँ, ये डिफरेंट है। फिर जब हम बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद में हम अपने जैसे-जैसे ये ग्रुप है, ऐसे ही ग्रुप था मेरे मॉम-डैड के घर के पास में, तो मैं उनसे मिली, उनसे ज़्यादा उनके घर में आने-जाने लगी, बातचीत करने लगी, तो उन्हें समझ में आ गया ये हमारे बिरादरी की है। तो फिर तब मैंने इतनी सारी मुसीबतें सहन करी, वो घर वाले मानते थे कि नहीं वहाँ मत जाया करो, वो जगह अलग है, वो चीज़ अलग है, वो लोग अलग हैं, तुम अलग हो। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो वो अपने जैसे लगते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनमें जाना, उठना, बैठना, मैं तो जाऊँगी। तो लड़के झगड़ के कई बार मॉम-डैड ने मारा भी, पीटा भी। तो बहुत सारे क्या बोलते हैं कि रुकावटों को और दुनिया भर के झगड़ों को, दुनिया भर की चीज़ों का सामना करते हुए मैं अपने समाज में पहुँचा, जहाँ मुझे होना चाहिए। उस वक्त कितनी एज थी? मेरी उस वक़्त एज थी 11 साल, जब मैंने पहली बार किन्नरों के घर में परमानेंट कदम रखा। 11 साल। 11 साल की उम्र में मैं ग्वालियर में अपने जिस घर में बैठी हुई हूँ, ये शब्द प्रताप आश्रम रामपुरी मोहल्ला, मेरे ग्वालियर शहर में किन्नर समुदाय की एक बड़ी अध्यक्ष हैं, बॉबी बाई किन्नर। मेरी दादी लगती हैं वो, मेरे गुरु की गुरु हैं वो, मेरी गुरु दादी माँ हैं। मैं उनके पास आई तब से आज तक मैं कहीं नहीं गई। आपके जो दोस्त वगैरह होंगे बचपन के, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती थी आपको लेकर? जो दोस्त वगैरह थे तो वो कुछ नॉर्मल ही थे, जैसे लड़कियाँ थीं तो मैं उनसे ज़्यादा घुल-मिल नहीं पाती थी क्योंकि मेरे मतलब की बातें नहीं होती थी। लड़के थे तो मैं लड़कों से मैं घुल नहीं पाती थी, मिल नहीं पाती थी और मेरे मतलब की बातें नहीं होती थी, तो मैं ज़रा हट के रहती थी। अगर स्कूल में जब हम जाया करते थे तो प्रेयर में एक अलग ही दूर खड़े लेवल से होना, पीछे कोई टच तो नहीं हो रहा, आगे कोई टच तो नहीं हो रहा। लंच होता था तो मैं अलग साइड में बैठ के अपना खाना खाती थी, नॉट अ शेयर फॉर डिनर, नॉट अ शेयर ऑफ
लंच कुछ नहीं, सिर्फ अकेले बैठ के अपना आराम से खाना और अपना काम करना, पढ़ाई करना, मतलब नहीं रखना, क्योंकि एक नेगेटिव फीलिंग आती है, नहीं कैसे मिल जाए, नहीं वो ये वो बहुत सारी हैं। बचपन से ही एक वो था मेरे अंदर कि नहीं मैं इनमें ही हूँ, एक एहसास था जब। क्या आप घर जाते हैं कभी? मैं अभी घर नहीं जाती हूँ। क्या बोलते हैं, मेरी जब मैं 11 साल की उम्र में वहाँ से निकल के जब यहाँ ग्वालियर आई तो मैं 1-2 साल तक अपने घर नहीं गई। 1-2 साल तक मेरे लापता होने की रिपोर्टें डली थी, वो कहाँ गई है, क्या है, पता नहीं था। फिर जब मैं 2 साल बाद घर गई तो मेरे घर वाले मुझे एकदम पहचान नहीं पाए। और फिर उसके बाद में मैंने उनसे समझौता किया, बोलना चालना शुरू किया, तो फिर वो कभी-कभार त्योहार पर, किसी चीज़ पे, शादी वगैरह पे मुझे बुलाने लगे। तो मैं उस वक़्त भी अवॉइड करती थी। तो आज अभी अवॉइड करती आई हूँ, बट मैं कभी-कभार जाती हूँ मिलने के लिए, जब मेरा दिल नहीं मानते, चलो मिल के आते हैं, सामने वाले भी याद कर रहे हैं, हम भी याद कर रहे हैं। अच्छी बात। मैंने लोगों द्वारा सुना है कि जब आपके यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अर्थी रात में निकाली जाती है। क्या ऐसा वाकई होता है? और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? मैं सारे हिंदुस्तान के किन्नर समुदाय की तरफ से आज एक बात कहना चाहूँगा। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या कि जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, इन पे रील्स, वीडियोज़ आती हैं, एक बात बहुत ही घटिया है, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपने लाइक, अपने कमेंट करने के लिए, इतनी गंदी बातें शोभा नहीं देती हैं यूट्यूबरों को और ना ही रील्स वालों को। हकीकत अच्छी तरह जानने के बाद बयाँ कीजिएगा। मेरा पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सोशल मीडिया ऐप, चैनल जितने भी चल रहे हैं, OTT वगैरह, सबसे ये दरख्वास्त है। सच्चाई ये है कि यदि घर में किन्नर समाज का एक घर, एक डेरा होता है, जैसे किसी ऋषि का डेरा, किसी मुनि का डेरा, किसी बाबा का, संत का डेरा, वही किन्नर समुदाय का डेरा होता है। हम घर को घर नहीं कहते, डेरा। हमारे जितने भी हिंदुस्तान में घर है वो सारे डेरे हैं, हिजड़ों की हवेलियां हैं, हिजड़ों के डेरे हैं। हमारी भाषा में उसे डेरा कहते हैं। डेरा है, हवेली है। जो बच्चा अगर हिंदू है और कोई बच्चा अगर मुस्लिम है, कोई बच्चा सिख है, कोई ईसाई है, जो जिस जात का धर्म लेकर अपने घर में करता है, कि कोई हमारे घर में पूजा कर रहा है तो एक तरफ थोड़ी देर बाद कोई नमाज भी पढ़ रहा है, तो जो जो धर्म में ही मर जाता है, जो व्यक्ति मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही धर्म मानते मानते मर गई हूँ, तो मेरा हिंदुआनी तरीके से ही दाह संस्कार होगा। अगर मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानी तरीके से मैं मर गई हूँ तो मेरा जनाजा जाएगा, बाकायदा नमाज पढ़ाकर मुझे दफनाया जाए। ये है बात। दूसरी बात, लोग समझते हैं इनका जनाजा कभी निकलता है, दिखता नहीं है। कोई लेडीज मर जाती है तो उसको औरतें लेकर नहीं जाती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। कोई भी औरत अगर मरती है तो उसे मर्द ही लेकर जाएंगे। औरतें 40 कदम चल के, 4 कदम चल के, हिंदू और मुस्लिम या किसी भी भाषा में कहूँ तो वहीं तक रुक जाती हैं, एक दरवाजे के चौराहे पर। उसके आगे औरतें नहीं जाती हैं। ये जो साड़ी पहनने वाले जितने भी हैं, किन्नर हो, औरत हो, मर्द हो, ये वहीं तक के सीमित है, उससे आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद मर्द ही जनाजे को ले जाता है, चाहे वो मुसलमान का जनाजा हो, कोई हिंदू है तो हिंदू का, मर्द का हो तो उसे भी मर्द ही लेके जाएंगे। आखिरी यात्रा मर्द ही कराएंगे। हम किन्नर हैं, हमारी बिरादरी में अगर कोई मर जाता है, वो हिंदू है बच्चा, उसे जलाने दिया जाएगा, तो हम किन्नर समुदाय एक हद तक अपने घर से निकल के एक चौराहे पड़ेगा, 40 कदम वहाँ तक चल के छोड़ देंगे। फिर आगे जो हमारे माने हुए भैया हैं, भतीजे हैं, या फिर हमारे क्या बोलते हैं दोस्त हैं, हमारे मिलने वाले हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वही उसको लेकर अंत तक पहुँचाएंगे। हमारे समाज वाले पीछे नहीं जाएंगे। तो आप इस तरीके से जनाजे में या आरती में ये पता नहीं लगा सकते कि ये औरत है या मर्द है, तो उसी तरह मरे हुए मृतक इंसान का आप चलते हुए में ये कैसे पता लगा सकते हो कि ये किन्नर है? क्योंकि हिंदू का अगर जनाजा जाएगा, वो किन्नर है, मर्द ले जा रहे होंगे तो राम नाम सत्य बोलेंगे। उसमें आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये औरत है या मर्द है, खाली इतना सा एक खूबसूरत सा चेहरा जिसमें दिखता है, जो ऊपर वाले के पास जा रहा होता है, उससे आप देख के अंदाजा सिर्फ मर्द औरत का लगा सकते हो, किन्नर का नहीं। और अगर कोई अगर कहता है कि रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं, तो जैसा वक्त होता है वैसा ही ले जाना पड़ता है। कोई किन्नर की मृत्यु अगर सुबह 5 बजे हुई है तो उसे 10 बजे दाह संस्कार दिया जाएगा, या 10-11 बजे जो सुबह की नमाज होती है उसके बाद में उसी जनाजे को 2 बजे की नमाज के बाद दिया जाएगा। अब कोई किन्नर हमारे समाज में शाम को 5 बजे मरता है या 6 बजे मरता है, या किसी मोमडन फैमिली में कोई औरत या मर्द मरता है, तो उसे भी वो रात की नमाज के बाद में रात में ही जनाजे को ठिकाने लगा जाएगा। ऐसा नहीं कि उसे सुबह तक रखो, दिन में सबको उजागर करके ले जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे आम पब्लिक है, आम सामाजिक लोग हैं,
उसी तरह किन्नर समुदाय के जनाजे या किन्नर समुदाय का मृतक इंसान उसी तरीके से आखिरी यात्रा करता है। इसमें कोई ये नहीं है, ये यूट्यूबरों ने और ये सोशल मीडिया ऐप पे फालतू की खबर है कि चप्पल मारते हैं कि अगला जन्म वो ना हो। कॉमन सेंस नॉर्मली लीजिए, घर में एक कुत्ता भी पाल लेते हैं अपन, उससे अच्छी मोहब्बत कर लेते हैं साल 2 साल 10 साल में, कि उससे फेंकते नहीं है, उसको गड्ढा खोद के नमक डाल के दफना के आते हैं। या उसको कोई गाय या फिर गाय माता का कोई बछड़ा या गाय मर जाती है तो उससे तो लगाव हो जाता है, वो माता को जलाएंगे, उसका बारहवीं करेंगे, उसका खाना देंगे, है कि नहीं है? तो हम जीते जाते इंसानों से इतनी मोहब्बत नहीं होगी हमें हमारे गुरुओं से, हमारे भाई गुरबाइयों से, हमारे चिलनातियों से, कि वो सब मर जाएगा उसमें चप्पल मारेंगे? ऐसा नहीं। अपनी माँ का लाल है, हमारा लाल नहीं। हमने पाला पोसा बड़ा करा, उसकी माँ का अधिकार है, उसने 9 महीने कोख में रखा, हम उसके साथ वही करेंगे जो उसने धर्म माना होगा। अगर कोई हिंदू किन्नर है, मुसलमान हो गया है, तो उसने कहा है कि मुझे दफनाना, तो उसे दफनाएंगे। अगर कोई मुसलमान किन्नर है, वो हिंदू हो गया है, अगर उसने कहा मुझे जलाना, तो जलाएंगे। उसकी इच्छा के विरुद्ध हम कोई काम नहीं करेंगे। ये इतिहास गवाह है, जिसने जो धर्म मान के मरे हैं उसको वही चीज दी गई है। ये क्लियर सी बात। समाधि भी बनती है क्या आपके यहाँ? जी बिल्कुल, कई किन्नर हमारे समुदाय के बहुत अच्छे दिग्गज काम करके चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे समाधि देना, ताकि मैं मरने के बाद में मेरे जो बच्चे हैं, आने वाले पूर्वज, हमारे वंशज हैं, वो वंशज जो उसको देख के उस पे 4 फूल चढ़ाएं, अगरबत्तियां लगाएं, उनका नाम उजागर रखें, ये हमारे बुजुर्ग थे, ये हमारे बुजुर्ग थे। तो हम समाधियां भी देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं हमारे समाज में जिन्होंने सनातनी हो गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा, जिसने अघोरी हो गए हैं, जो क्या बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन ले लिया है, उन्हें 2 पैसा पार की पब्लिक का नहीं चाहिए। तन पे कपड़ा है तो मांगे का पहन लेंगे, अपनी मेहनत से करके खा लेंगे, मांगे का पहन लेंगे, पर मांगे की हमारी जैसे किन्नर समुदाय की मोटाई है वगैरह है, उस सबसे मतलब नहीं है, उनको हम जरूर समाधि देते हैं। नाम वहीं का वहीं है, उनके काम से बंधक नहीं। आप किस धर्म से आती हैं? मैं क्षत्रिय राजपूत हूँ, हिंदू हूँ, सनातनी। और मेरे घर में रहने वाले कुछ लोग मोमडन भी हैं, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ, क्योंकि देखो हम अपनी बिरादरी के लिए ऐसे नहीं लड़ सकते, ये तो ऊपर वाले के हाथ में। आज मैं हिंदू के घर में पैदा हुई, फिर भी मुझे किन्नर में आना पड़ा। मैं अगर मुसलमान के घर में होती तब भी मुझे किन्नरों में आना पड़ता। तो अपना धर्म कोई नहीं छोड़ता है, अगर छोड़ता भी है तो मैं अगर मान रही हूँ मैं मुसलमान हूँ, तो फिर सामने वाले को एतराज क्या है? आपकी बिरादरी में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, और आपके यहाँ ऐसे निर्णय कैसे होता है कि गुरु की मृत्यु के बाद अगला गुरु कौन बनेगा? हमारे यहाँ पे परंपरा चली आ रही है गुरु चेले की। आपकी भाषा में सास बहू, माँ बेटी, उसी तरह हमारे समाज में गुरु चेला, उसका चेला, उसका चेला। तो जो मालिक है वो अपने जीते जी या मरते वक्त तक कोई वसीयत रख के जाता है कि मेरे इस चेले के नाम पे मेरा इलाका, घर, मकान, जड़ जेवर, सब कुछ इसका। वो चेला जिसने उसकी सारी जिंदगी सेवा करी हो, उनके बुढ़ापे में सेवा करी हो, वो जो लिख के जाएंगे वही वही मालिक बनेगा, वही गुरु बनेगा। और गुरु की दूसरी वो होती है पहचान, ये कि जो सारे घर को लेके चले, जो दिग्गज हो, जो समझदार हो, जो क्या बोलते हैं दुनिया में क्या बोलते हैं, किसी भी मुसीबत अपने चेलों पे आने पर वो सामना कर सकता हो, उस लायक सक्षम हो, वो घर चलाना जानते हो, वो सबको हैंडल करना जानते हो, समाज में जाना, समाज में हमारी जो पंचायती समाज होती है, किन्नर समाज समुदाय, उसमें जाना आना, उसमें लेन देन, वो सब। और यदि कोई गुरु मरने से पहले वसीयत नहीं करके जाता है तो चेलों में से कोई एक ही मालिक बनता है, पर उसका निर्णय हमारे बाकी शहर के जो किन्नर होते हैं या फिर आसपास के जो किन्नर होते हैं वही मिलकर करते हैं। आपकी भाषा में कहो तो वोट डाल के, लेकिन हमारी भाषा में कहो तो सिर्फ गिनती के बड़े बड़े लोग जो आसपास बैठे हैं, जिनकी चलती है हमारे समाज में, जो बोलने वाले लोग, खाली वही 4 लोग मिलकर फैसला करेंगे वो बात। और वो भी अगला कोई भी हम में से कोई उसमें अवगुण ना निकाले, कोई उसमें द्वेष या बुराई ना निकाले, तब उसको मालिक बनाया जाए। किन्नर हमेशा तालियों को बजाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हम अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद पर्दा लगा देते हैं, और पर्दा लगाने के बाद जब भगवान के भोग लगाने तक हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा भोग स्वीकार करें, और उसके बाद में जब पर्दा खोलते हैं तो उससे पहले ताली बजाते हैं। इसलिए बजाते हैं ताकि भगवान को ये संदेश पहुंचे कि हम पर्दा खोल रहे हैं, आप भोग लगा चुके हैं। तो मंदिर में आरती करते हैं, तालियां क्यों बजाते हैं? ताकि हमारे पास जितनी नेगेटिव एनर्जियां हों
नेगेटिव एनर्जियां, काली गोरी जैसी भी नेगेटिव एनर्जियां हो हमारे घर से, हमारे मंदिर के आसपास से, वो सारी नेगेटिविटियां दूर हो और हम ताली बजाकर उनका सम्मान कर रहे हैं कि आओ प्रभु, इस घर में आओ, हमारी आरती में आओ, आरती के वक्त मंदिर में बैठो, हम बड़ी मन्नत से आरती कर रहे हैं आपकी। तो ताली एक तरीके से नेगेटिव चीजों को दूर भगाने का बहुत बड़ा उपाय है। और योग आचार्य की भाषा में भी ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, ये एक नॉर्मल सवाल है। लेकिन हकीकत में किन्नर समुदाय की ताली एक तरीके का ये संदेश देती है कि हम शुभ कार्य के लिए आपके घर में आए हैं, किसी तरीके के अनुचित नहीं। ताली बजाना हमारा कोई शौक नहीं है, ये इस चीज का प्रमाण है कि हम लोगों को दुआएं देने आए हैं, ताली बजाकर उनके घर की नेगेटिविटियां दूर करने आए हैं। उनके घर में कोई इसी तरीके का दोष हो, द्वेष हो, कोई काली बला हो, बुरी बला हो, वो सारी दूर हट जाए, क्योंकि स्वयं अर्धनारीश्वर के एक तरीके का रूप या उसकी परछाई या उसके कदमों की धूल आपके द्वार पर आई है। वो इस ताली को बजा कर ये संदेश देना चाहती है, हम आ गए हैं, एक खुशियों की बहार आ गई है। लोग चाहे अपने मन में कुछ भी सोचें कि वो ताली बजा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ताली किस चीज का प्रमाण है? आप तालियां नहीं बजाते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान ये बोले कि तुम मेरे मंदिर में आकर ताली क्यों बजा रहे हो? उसे बुरा नहीं लगेगा, उसे अच्छा ही लगता है ना कि आप ताली बजा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं खुश होते हो आम पब्लिक के हम ताली बजा रहे हैं? हम ताली ही बजाने आते हैं, ताली बजा के आपके घर के सारे नेगेटिविटियों को दूर भगाते हैं, आपको खुशियों की दुआएं देते हैं, आपके घर में बच्चे हों, शादी हो, सब स्वस्थ रहें, किसी तरीके की बुराई ना हो, अच्छी दिवाली, अच्छी होली, अच्छी साल मनाएं, कभी कोई बुराई ना आए आपके घर में, अच्छा ही देकर जाते हैं और आगे की आस करके जाते हैं। किसी तरीके की कोई शादी होती है, शादी में बारात चढ़ती है, बाराती आते हैं, मेहमान आते हैं, लोग कुछ जलते हैं, कुछ रिश्तेदार गालियां देते हैं, कुछ रिश्तेदार जलते हैं, कुड़ते हैं, मन में हाय भरते हैं, इस पे इतना पैसा कहाँ से आ गया, अच्छी शादी कर ली, ये मिला वो मिला। तो हम आते हैं जब वो शादी के बाद में बधाई लेने तालियां बजाते हैं, तो ये कहकर जाते हैं जितनी वो अलाए बलाएं हैं, नजर है, इंसान का काला है, पीला है, उसने जो नजर लगा रखी है, हाय भर रखी है कि आप ऐसे कैसे, हम वो सब अपने साथ में, उस पैसे के साथ में, वो अन्न भंडार के साथ में सब बांध के ले जाते हैं कि हम आ गए, वो जितनी भी तुम्हारे पर हाय बलाएं वो सभी दूर हो जाए। ताली एक तरीके से अच्छाई का प्रतीक है, ताली एक तरीके से नेगेटिविटी को दूर भगाने वाला पहला मंत्र। आपके टोली में नए लोग कैसे आते हैं? कोई बच्चा है हमारे समुदाय का है, किन्नर समाज का है, उसके घर में उसके घर वाले उसे ताने देते हैं आम पब्लिक, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाई, उसकी बुआ, उसके चाचा, उसके सगे भैया भतीजे या जो भी चाचा ताऊ हो, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो बच्चा एक दिन उसकी जब गर्दन तक पानी आ जाता है, सर के ऊपर पानी चला जाता है, हदें पार हो जाती हैं, उसकी स्वयं क्षमता कम हो जाती है, तो वो हमारे पास आता है। वो कहता है गुरु माँ मैं आपकी जैसी हूँ, मैं किसी और छुड़ाती कहते। और पहली बात है एक नॉर्मली घर में जो होते हैं आजकल डेली चीज़ें जो बचपन में बच्चों को देते नहीं है, बड़ा करने की आस में पाल लेते हैं, फिर बड़े होकर उसे ताने देते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे पास रोते हैं, गुरु माँ हम तुम्हारी शरण में आए हैं, मुझे अपने माँ बाप के घर में नहीं रहना। मेरे माँ बाप मुझे ताने देते हैं, बोलते तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तू ऐसी है या तू ऐसा है। वो जो भी कहते हैं सुनते हैं, उसके बाद में हम अब रहना नहीं चाहते हैं उस घर में। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे घर चलते हैं या तुम्हारे पापा को बुला के लेके आना। तो वो जाते हैं, अगले डैडी को लेकर आते हैं, उनकी राजी होती है तो हम घर में रखते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को पाल लिया जाता है, बट 10 साल 15 साल 20 साल का कर लेते हैं, उसके बाद माँ बाप हमारे घर पे आते हैं, फिर बोलते हैं ये हमारा बच्चा है, तुम्हारे जैसा है, हमने छुपा के पाला, हमें पता नहीं था, ऐसा वैसा, आप रखो, अब मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, वो मेरे पे संभाला नहीं जाता है, उसकी अब बड़ी उम्र हो रही है, मेरे पे नहीं संभाला जाता है, उसकी ये चीज़ कि वो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा मन क्यों नहीं लगता है, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मेरे आप ही दे सकते हो, तुम्हें कोई बात नहीं। वेलकम टू होम। क्या आपने कभी आम सामाजिक जीवन में कोई कार्य करने की कोशिश की, जैसे नौकरी जॉब वगैरह या कुछ? मैं 11 साल की उम्र में अपने घर में आई थी, उसके बाद में मैं जो अपने ख़ानदानी हमारा रिवाज है कि हमें बधाइयाँ लेने जाना है, दूसरों को दुआएं देने जाना है, दिवाली होली पर दुकानों से, एजेंसियों से, फैक्ट्रियों से नेक लेने जाना है, मुझे वही काम बचपन से में आता था और मैं उसी काम में प्रेरित और महानता हासिल है, मैं वही करती हूँ। कुछ काम करने की इच्छा कैसे होगी कि हमें समाज वाले दूसरा काम नहीं करने देते, हम सोचें भी ना कोई कि हम कोई नौकरी कर लें, जॉब कर लें, तो लोग यही कहते हैं इज्जत देकर, प्रेरणा करके कि नहीं आपको कहाँ नौकरी पर रखेंगे, आपको नहीं रख सकते हम, हमें समाज वालों को जवाब देना पड़ेगा, तो हमें कोई काम नहीं देता। हमारा काम यही है, हम यही करते आए हैं और सदियों तक यही करते रहे। ऐसा कोई वर्ड जब आप बाहर जाते हो तो आपको अचानक बोल के लोग चले जाते हो, कुछ
ऐसा चीज जो बुरा लगता हो? समाज में हम जब जाते हैं कहीं टोली पे जा रहे हैं, किसी गली में बधाई बजानी है, ढूंढ रहे हैं बच्चा कहीं हुआ क्या बहन जी आपके पास, तो जाते वक्त बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं या फिर बड़े होते हैं जो बोलते हैं, बदतमीज होते हैं, थर्ड क्लास घर के होते हैं। उनके माँ बाप मैनर्स नहीं सिखाते हैं उनको, ये नहीं सोचते हैं कि बेटा इनको कहोगे आज तुम कुछ तो कल तुम्हारे घर में भी ऐसा हो सकता है, ये वक्त का विधान है, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। तो बच्चे या फिर बोलते हैं या फिर बड़े बोलते हैं हाँ छक्के जा रहे हैं, इजड़े जा रहे हैं, भेट जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, इजड़े आ गए, चक्के आ गए, चक्के आ गए। तो इस तरीके से बहुत सारे नेगेटिविटी वर्ड वो बोलते हैं। पहली बात तो ये हिजड़े हैं, हमें पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और फिर आप जब बोल देते हो और वो भी पीठ पीछे बोलते हो, उसके निकलने के 10 कदम आगे बढ़ गई है या फिर कोई जाके 10 कदम पीछे हो गया है, तब उसके मुंह पर नहीं बोलते हो। अगर बोल देते तो फिर आपको पता है किन्नर कितने अच्छे हैं आज के जमाने के, कितने बढ़िया वाला जवाब देते हैं, पता है ना। तो वैसे तो ये चीज बोलना गलत है, क्योंकि आज आप बोलोगे, कल आपके परिवार में कोई ऐसा पैदा हो गया तो उसको आप मौसी, ताई, बुआ, दीदी, हमारा बेटा है, हाँ हिजड़ा हो गया है। शर्मनाक नहीं, शर्म वाली बात है ना थोड़ी सी, ऐसे कायली आनी चाहिए। तो सोचना चाहिए, ये कुदरत का करिश्मा है। हम किसी के घर में भी जन्म ले सकते हैं, किसी को भी आप बुरा मत बोलो। हम अगर ये कह के निकल गए तो मुझे आज हिजड़ा चक्कर कह रही है, कल तेरे घर में पैदा होगा, हो जाते और हो रहे हैं। इस वक्त हमारी संख्या आपको पता है ना हिंदुस्तान में कितनी है। हाँ, तो इसलिए सोच समझ के बोला करो, ये मजाक उड़ाने के जमाने गए। और दूसरी बात, आम पब्लिक को मेरा ये भी कहना है कि पीठ पीछे तो राजाओं को भी गालियां पड़ती हैं, बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों को गालियां पड़ जाती हैं, है ना। तो हम तो फिर किन्नर हैं, हमें गालियां पड़ती हैं, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है हम वो हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपके उस नाम के पीछे अगर क्वेश्चन मार्क लगा दें तो फिर आपको फर्क पड़ेगा, हमको नहीं पड़ेगा। तो इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। और रही बात कोई बोलता भी है छक्का इजड़ा ऐसा वैसा, तो उसी बस्ती में, उसी शहर में कोई हमें बुआ साली कहता है, कोई मौसी जी भी कहता है, कोई दीदी भी कहता है, कोई मुझे, अगर मैं चुटकी गजल किन्नर, मुझे अगर कोई गलत नजर से देखता भी है तो फिर बाद में वो जब मेरी सच्चाई को जान लेता है फिर उसके बाद पैर छू के मुझसे आशीर्वाद भी मांग। ऐसा नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। जिस तरह सारे हिंदुस्तान के मर्द एक नहीं है, पूरे मेरे शहर के मर्द एक जैसे नहीं है, सारी औरतें एक जैसी नहीं है, उसी तरीके से सारे किन्नर एक जैसे नहीं है। सब अपने अपने पर्सनल और प्राइवेसी से प्रभावित हैं। किसी की मर्जी है कोई शौक, किसी की मर्जी है कोई शौक। मेरे जो शौक है मुझे पता है, पर आप ये याद रखें कि वो किस लेवल की है, कहाँ से आते हैं, क्या करती है। मैं वो किन्नर हूँ जो दिखने में चाहे कैसी भी हूँ, बधाई बजाती हूँ, लोगों को दुआएं देती हूँ, उनके घरों में जाके हंसी और खुशी भर देती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, उनको भी नचाती हूँ, उनको भी गवाती हूँ, उनको खुशियाँ दे देती हूँ। मेरा काम है खुशियाँ बांटना। तो आप चस्का इजड़ा ये सब कहो, पर इसके पीछे ये भी याद रखो कि मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, क्या पता आपके खानदान में से कहीं कुछ लगती हूँ मैं, है ना। ये याद रखो, हम सब किसी एक की औलाद हैं, है ना। तो हम रिश्ते में बंधे हुए हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जो समझदार होंगे इस बात को समझेंगे, हम सब कहीं ना कहीं एक जगह बंधे हुए हैं, हम दो नहीं है। जितने भी इंसानी खून है हम सब एक। क्या जीवन में आपका कभी शादी करने का दिल करता है? नहीं जी, हमारा इस तरीके का कोई दिल नहीं करता है। पहली बात तो ये कि कोई भी पंडित, कोई भी क्या बोलते हैं, मौलाना, काजी, किसी भी तरीके के किन्नर की शादी किसी औरत या मर्द से नहीं करना सकता। किन्नर एक ख्वाजा, मुसलमानी भाषा में ख्वाजा सरा है। वो सारी जिंदगी जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही उनको मरना है। शादी सिर्फ अगर हमारे समाज में करता भी है इस तरीके से कि फेरे लेता है, पंडित जी करवाते हैं, तो पहली बात, पंडित जी एक औरतों और मर्द वाले मंत्र पढ़ रहे हैं, अग्निदेव हैं तो वो कपूर डाल के जला दिए गए हैं, वो स्वयं प्रकट नहीं हुए हैं। और रही बात शादी की, तो औरत और मर्द का जोड़ा है, हिजड़ों का जोड़ा नहीं, उनका कोई जोड़ा नहीं। वो जैसे सिंगल पैदा हुए, जैसे वो आए धन दुनिया में, उसी तरीके से वो जाए। आपके पूरे इलाके में किसी के घर शादी है या कोई बच्चा हुआ है, इसका आपको कैसे पता चलता है? जैसे सुना जानता है कि पूरी ज्वेलरी में टाका कहाँ लगाना है ना, उसी तरह मैं जानती हूँ कि मेरे नेटवर्क कितने तेज हैं,
कि मैं कहाँ ताकि खबरें मुझे मिल सकती हैं, है ना, अपने इलाके की। तो पहली बात तो शादी की नॉर्मल सी बात है कि शादी तो तुम खुद ही इस तरीके से आम पब्लिक करती है, बैंड बाजा, बारात, लाइट, लड़ियाँ, खाना दाना, झूठी पत्तलें, मेहमान आ रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, ज्वेलरियाँ सज रही हैं, क्या कमी नहीं होती है। बेटी की शादी है बाहर, वो खुद पार्लर जा रही है, बेटे की शादी है वो खुद क्या बोलते हैं पार्लर में जाके शेविंग करा रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आलीशान 2-4 लाख रुपए खर्च करके आप गार्डन करते हो, इतने पटाखे फोड़ते हो, बारात लगाते हो, बारात ले जाते हो, लाइटें लड़ियां सजाते हो, क्यों नहीं मालूम पड़ेगा शादी वाला घर है? शादी वाला घर है, सीधी सी बात है। और रही बात बच्चे की, तो वो एक गुप्त रहस्य है जो मैं क्या कोई नहीं बता सकता। क्या आप अपने जीवन में कोई सामाजिक कार्य भी करते हैं? समाज से जुड़े हुए जो समाज को अच्छा मैसेज देते हो। तो हमारे समाज में पहली बात तो ये कि जिस तरीके से कई बार हम लोग भंडारे कराते हैं लोगों को, क्या बोलते हैं, जब किसी गरीब के घर में, मोहल्ले में या पड़ोस में कहीं दूर किसी की शादी वगैरह हो नहीं हो, उस पर हम खर्चा उठाते हैं, उनकी शादी के लिए पैसे दे देते हैं, 10-11-12 जोड़ा दे देते हैं, अपने घर का अनाज दे देते हैं। इस चीज़ से मैंने एक कहानी आपको बताऊंगी। एक दिन मैं टोली जा रही थी, तो टोली पर एक घर में मैं बधाई लेने गई। तो मैं उस बधाई से पहले ही मैं 2 बधाइयाँ और बजा चुकी थी। मेरी कहीं पे भला हो गया था, तो मैं बधाई में धान लेती हूँ। गेहूँ, आटा, चावल, शक्कर, साड़ियाँ। तो मैं 2 बधाई बजा चुकी थी, जिसमें मुझे 4 मेरे पास साड़ियाँ थी, 2 पैंट शर्ट थे। और आटा था, चावल था, शक्कर था, करीब इतना कि 5-6 किलो आटा था, 3-4 किलो चावल था और 2-2.5 किलो शक्कर होगी मेरे पास। तो ये मेरा एक तरीके से माँगने का वो है कि ये शगुन वाली चीज़ें हम लेते हैं। तो मैं जब उस घर में पहुंची, तो वो दीदी कहती है, मैं कि लाओ बेटा तुम्हारे घर में शादी होने वाली है, मैं आऊँगी बाद में बधाई लेने। तो दूल्हे की माँ मेरे पैर पकड़ लेती है, मुझसे बोलती दीदी कहाँ जा रही हो, बैठो तो चाय तो पियो, पानी तो पियो। मैं चलो मैं बैठती हूँ। तो मुझसे बोलती हैं कि क्या बोलते हैं, मैं आपको क्या दूंगी, आपको आज एक बात बताती हूँ, आप मेरी बहन जैसी हो, ये लो शादी का कार्ड, पहले तो आप शादी में आना, और ये अलमारी है मेरी अलमारी की चाबी आपके हवाले में। क्यों? बोले जो है इसमें वो सब आपका, और आपका बेटा है, और आप ही अपने आप को बधाई दे दो, आप ही शादी कर लो। मैंने कह सकती हूँ क्या? बोले मेरे पास कुल मिला के पूरी शादी के लिए सिर्फ 25,000, इस अलमारी में 25,000 रुपये हैं। बहू के लिए आधा तौले की झुमकियाँ हैं छोटी, और कुछ नहीं। तो मैंने बोला शादी कैसे करेगी 25,000 में? किसी को खाना बारात कैसे होगा, कैसे होगा? तो मैंने पूछा, तो मुझे कहती है कि आप देख लो, मैंने आपके हवाले चाबी कर लिया, आप आज से मेरे घर की मालकिन। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उससे बोलने लगी, बताओ मैं चाहे कितना भी फैशन करती हूँ, कितनी भी मॉडल हूँ, कितनी भी आर्ट हूँ, लोग वाग ऐसे इंसान की मदद बोलते हैं। उसे क्या कहती है, मैं कि तुमने किसी अच्छे इंसान से मदद क्यों नहीं मांगी? बोले दीदी बदनामी होगी। बदनामी कैसे? क्या आज के तुम देखती तो हर कोई भी मदद करता है तो वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है, मैं इसको चावल दान कर रहा हूँ, मैं साड़ी दान कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। दीदी अच्छा नहीं लगता। मोहल्ले वाले मुझे क्या बोलेंगे कि तुझे इतनी वो थी, क्या बोलते हैं, नहीं करती शादी बेटे की? है बहुत सारे उसके मन में सवाल आए। तो मेरे दिल में आया, बताओ ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। मैं मन में सोचती हूँ काश मैं इसकी जगह होती, मेरा एक बेटा होता, मेरे बेटे की शादी होती, 25,000 रुपये और आधा तोला सोना घर में होता, मैं कैसे करती? तो मेरे पास जो आटा था मैंने सारा उसको दे दिया, चावल थे सारे उसको दे दिए, शक्कर थी वो दे दी, 4 साड़ियाँ 2 पैंट शर्ट थे वो उसको दे दिए। उसके बाद मेरे गले में उस वक्त पैसे थे 45,000 रुपये। मैंने उस दिन की कमाई थी, तीसरी बधाई बजाने जा रही थी, 45,000 में कमा चुकी थी। उस दिन बड़ा हुआ सारा चल रहा था, शादियाँ होने थी। तो वो 45,000 रुपये में मैंने और अपनी तरफ से 5,000 मिला के उसको 50,000 रुपये दिए कि ये तू रख, शादी कर। और मैं भगवान की कसम, मैं अपने जन्म की कसम खा के कहती हूँ, मैं कभी किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन इस बात का जिक्र मैं हवा में ज़रूर करूँगी। मैं ये कसम नहीं खाऊंगी कि मैं कभी तेरी कहानी, एक दास्तान का जिक्र नहीं करूँगी। मैंने यही बोला, मैं बताऊँगी ज़रूर अपने गुरु को ऐसा हुआ मेरे साथ। पर वो कौन है, कहाँ रहती है, सुन रही है मुझे कि नहीं सुन रही, वो उनका दिल जाने। वो कहाँ है, कैसी नहीं है, मैं वो नहीं कभी बताऊँगी। लेकिन इस बात का जिक्र मैं करूँगी जो मैं आज कर रही हूँ, कि ऐसे मोमेंट भी मेरे जीवन में आए कि मैंने दिन भर की अपनी आमदनी सामने वाले को पकड़ा दी और उसको ये बोली अच्छी बहू लेकर आ।
जब वो सब कुछ हो गया, उसके बाद में जब उसकी शादी हो गई, बारात गई, आई, सारे काम हो गए, उसके बाद जब मैं बधाई लेने गई, तो उसके घर में सिर्फ उसे दुआएँ देकर आई, बदले में उससे 101 रुपया लेकर आई। 101 रुपया मैं बधाई में लेकर आई उसके घर से, कि जिस घर में मैंने खाने को दिया हो, दाना दिया हो, उस घर से मैं क्या लेके आऊँ? जिस घर को जिस घर की मैंने मदद करी हो, तो इंसान जिसको पानी पिलाता है उसको जहर नहीं देना चाहिए। तो जब मैंने उसकी मदद की, तो उससे बधाई में क्या लाऊँ? तो बधाई देने वालों, ये याद रखो, हम भी अच्छे कामों में पैसा लगाते हैं। मैं किन्नर हूँ, मैं अपना जीवन भी स्वस्थ बनाती हूँ और साथ में लोगों की भी मदद करती हूँ। बस मुझे वो नहीं आता दिखावा कि मैं इनको आज ये दान कर रही हूँ, मैं कपड़े बाँट रही हूँ हॉस्पिटल में, मैं ये कर रही हूँ, मैं भंडारा करा रही हूँ, मेरे बस की बात नहीं। हाँ, मैं गुप्त दान करती हूँ। जब भी किसी मंदिर पे जाती हूँ, लोग पैसे बाँटते हैं, मैं कभी वहाँ पे 200-500 रुपए के समोसे लेके लो फटाफट आओ, बच्चे रहते हैं छोटे-छोटे, खिला देती हूँ। मुझे पता है पैसे किसी गलत काम में जाएँगे, खाना पॉइंट, सीधी। चलिए गजल जी, आपसे बड़ी अच्छी बात हुई, काफी कुछ आपने बताया। हुँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।